जीवे जीवे झुक झुक जीवे जीवे अपनी झल्ली। डॉक्टरनी जी का तो पता नहीं, पर तेरे चक्कर में ना लड्डू टाइम से पहले ही आ जाएगा। फिर तो हम ट्याव ट्याव करके 2 मिनट चुप नहीं रह सकती तुम? अम्मू, हमारा लड्डू कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा या फिर वो देखो वैसा दिखेगा या फिर वैसा दिखेगा या ऐसा दिखेगा? हाँ जी, की गल हो रही है? जानते रहो, सत श्री अकाल। क्यों है पुत्र जी, सब ठीक है ना? डॉक्टर ने कुछ कहा क्या? यस डैड, सब ठीक है, बस वो थोड़ा सा एग्जॉस्शन हो गया था, दैट्स इट। लो कर लो गाले। अभी तो लड्डू आया भी नहीं, आप अभी से थक गए। एक बार लड्डू आया ना, फिर देखना उसके डायपर बदलते बदलते आपके और अमृत के ना हालत खराब हो जानी है। लेकिन एक बात कहें आपसे, जब आप अपने बच्चे को पहली बार अपनी गोदी में उठाएंगे ना, तो ये 9 महीने की सारी थकान दूर हो जाएगी 1 सेकंड में। 2 मिनट हो गए मास्टर जी, अब बात कर लूं? हाँ? 1 सेकंड। हाँ कैडी बोलिए। नहीं नहीं, डोंट वरी, एवरीथिंग इज ऑल राइट। लड्डू भी ठीक है और उसकी मम्मा भी। उसका ध्यान रखने के लिए मैं जो हूँ, लड्डू की मासी। सिस्टर। गुल्लू, क्या है ये सब? फ्यूचर की तैयारी सिस्टर। मतलब ये कि इतनी चपेटे खाने के बाद मैं अब ये जूता खाने के लिए भी तैयार हूँ। गुल्लू, साफ साफ बोलोगे कि क्या कहना चाह रहे हो? मैं जानता हूँ दीदी, अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ ना, उसके बाद आप मुझे ये जूता मारने वाली हैं। लेकिन एक बात बताऊं सिस्टर, मैं अपनी अम्मू के लिए ये जूता खाना भी मंजूर करता हूँ। गुल्लू, अब भी अगर तुमने गोल गोल बातें की ना, सच में ये जूता तुम्हारे सर पर मारूंगी। कम टू द पॉइंट। ओके सिस्टर, आ गया पॉइंट पे। चलो माना उस झल्ली ने हमारी अमृत की जान बचाई है, लेकिन देखो कैसे घुस के बैठी है अमृत की लाइफ में। अरे ये टाइम तो अमृत और निर्वैर का होना चाहिए ना, लेकिन हर जगह इनकी ये ट्रिपलिंग खत्म ही नहीं हो रही। हर जगह ये झल्ली घुसी रहती है। आपको भले ही आज ये प्रॉब्लम नजर ना आ रही हो, लेकिन कल ये झल्ली अम्मू की जिंदगी बर्बाद करके रख देगी, कह रहा हूं। लेकिन सिस्टर, झल्ली की एक खासियत है, जहां वो होती है वहां खतरा अपने आप पहुंच जाता है। नूर कहाँ है? वो बस आ ही रही है। आइसक्रीम की क्रेविंग हो रही थी तो नूर आइसक्रीम लेने गई है। लड्डू के पापा, एक बात कही? तुम ना लड्डू से बातें किया करो, स्पोर्ट्स के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, बिजनेस के बारे में, ताकि वो बड़ा होके ना तुम्हारी तरह इंटेलिजेंट बने। हमने ठीक कहा ना लड्डू? निर्भय, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, बस थोड़ी थकावट है। आई एम फाइन। ये ले अम्मू, जल्दी पकड़, यही वाली चाहिए थी ना तुझे? ले। नूर, हम तो 3 है पर तू 4 आइसक्रीम भी लेके आई है। अच्छा, हम तीनों आइसक्रीम खाए और लड्डू से को हमारा मुंह देखता रहे? हाँ, मेरे लड्डू के लिए है ये, तुझे 2-2 खानी होगी। पकड़, लड्डू से को। आपकी वाइफ का यूट्रस वीक है, वो बेबी को होल्ड नहीं कर पाएंगी। अगर उन्होंने इस बेबी को जन्म दिया तो उनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। मास्टर जी, आप नहीं खाओगे? नहीं। सच्ची बताओ मास्टर जी, तो मेरा भी यही मन था कि आप कहो, नूर मेरी भी आइसक्रीम खा लो तुम। मास्टर जी, आइडिया, आप ना लड्डू को अभी से उड़ा ईडी सिखा दो। हाँ,
ऊड़ा एड़ा ईड़ी ससा हा हा बोलना, कदी ना डोलना, कदी ना डोलना। ऊड़ा एड़ा ईड़ी ससा हा हा बोलना, कदी ना डोलना, कदी ना डोलना। ये निर्वैर को क्या हो गया है? और मैंने लड्डू को पगड़ा भी सिखाऊंगी, फिर मैं और लड्डू खूब मिलके डांस करेंगे। हाँ। क्या है ये सब? नूर का सामान कहाँ? मैंने कहा है। अब से नूर तुम्हारे साथ वाले कमरे में नहीं, बल्कि मेंशन के पीछे वाले कमरे में रहेगी। लेकिन क्यों बीजी? इस घर में मेरे फैसलों के खिलाफ बोलने का हक किसी को नहीं है, तुझे भी नहीं अमृत। लेकिन अगर तू जानना ही चाहती है तो बस इतना सुन ले कि मैं जो कुछ भी कर रही हूं इस खानदान के वारिस की हिफाजत के लिए कर रही हूं। जब तक तू मां नहीं बन जाती ये नूर तुझसे दूर ही रहेगी। क्या करूं, कैसे बताऊं सबको कि अब बीजी, अगर आप सच में अपने वारिस की हिफाजत चाहती हैं तो जितना हो सके नूर को हमारे करीब रखिए, क्योंकि इसके होते हुए हमें कुछ भी नहीं हो सकता। आपने देखा ना, उस दिन इसने अपनी जान पर खेल के हमारे और हमारे बच्चे की जान बचाई थी। भूल चूक माफ हो बीजी जी, लेकिन मुझे मेरी अम्मू और लड्डू से दूर मत रखो, प्लीज 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 प्लीज। बीजी जी, मास्टर जी प्लीज बीजी जी को समझाओ ना कि वो ऐसा ना करे, प्लीज कुछ तो बोलो। मास्टर जी बोलो ना कुछ, प्लीज बोलो ना मास्टर जी। इन सब बेकार की बातों पर डिस्कशन बाद में भी किया जा सकता है। फिलहाल डॉक्टर ने अमृत को कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए कहा है, प्लीज इसे आराम करने दो। बेड रेस्ट? निर्वैर क्या हुआ है? क्यों कहा है डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए? बता निर्वैर, क्या कहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सब ठीक है बीजी। आपको तो डॉक्टर्स का पता है ना बीजी, हल्का सा खांसी जुकाम हो जाए तो वो कंप्लीट बेड रेस्ट बोल देते हैं। अमृत तुम जाके थोड़ा रेस्ट कर लो, और नूर तुम भी थोड़ा आराम कर लो। सुनो, नूर का कमरा अच्छे से रेडी कर दो। आओ अमृत। अमृत, नूर, अम्मू। अमृत इतना घबरा क्यों रही हो? कुछ नहीं होगा नूर को, मैं हूं ना। चलो कम। लड्डू, बीजी देख रहे हो आप कैसे इन तीन की तिकड़ी ने साइडलाइन कर दिया आपको? तू देखती जा लाली, इस तिकड़ी को मैं कैसे तोड़ती हूँ। बैठो।
भी चाहिए हो तो मुझे बोलना, ओके? यू नीड कंप्लीट बेड रेस्ट। निर्वैर, बात क्या है? तुम हॉस्पिटल में भी इतने टेंस थे और कहीं तुमने डॉक्टर को तो नहीं कहा कि अमृत को बोलो और बेड रेस्ट करे? और हम क्यों करें बेड रेस्ट? निर्वैर, आजकल डॉक्टर्स प्रेग्नेंट विमेन को सजेस्ट करते हैं कि वो चले फिरे, घर का काम करें, और जहां तक हम जानते हैं ना, बेड रेस्ट तभी सजेस्ट करते हैं जब प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस हो। जब हम बिल्कुल ठीक है, हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है, तो फिर सब लोग इतने हाइपर क्यों हो रहे हैं? तुम इतना अजीब बिहेव कर रहे हो, बीजी इतने वहम कर रहे हैं। अमृत, कभी कभी बड़े बुजुर्गों की बात सुन लेनी चाहिए। निर्वैर, अगर तुम सुन सकते हो ना तो तुम सुनो, क्योंकि हमें तो ये बातें बर्दाश्त नहीं। अमृत, इतना ओवर रिएक्ट मत करो। तुम इतना अंडर रिएक्ट क्यों कर रहे हो निर्वैर? हमें बताओ, क्या गलती है नूर की? हाँ, वो बेचारी अभी अभी मौत के मुंह से वापस आई है और तुमने नूर को हॉस्पिटल में डांट दिया। बीजी ने उसे मैंशन के पीछे वाले कमरे में शिफ्ट कर दिया। क्या है ये सब? अमृत, बीजी हमारे बच्चे को लेकर कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो रही हैं। प्लीज, आई एम सॉरी बट यू नीड टू काम डाउन। आओ यहाँ, आओ, बैठो, जस्ट काम डाउन। निर्वैर, हम इस दुनिया की पहली औरत नहीं है जो माँ बनने वाली है। दिस इज वेरी नॉर्मल एंड वेरी नेचुरल। हम बहुत खुश रह के अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करना चाहते हैं। सो प्लीज हमें समझो, हमारी हेल्प करो। और तुम ये बात अच्छे से जानते हो ना कि नूर की खुशी हमारी खुशी को चार चांद लगा देती है। निर्वैर, हमें प्रॉमिस करो कि तुम हमारे साथ साथ नूर का भी ख्याल रखोगे। उसे भी इस घर में इज्जत और प्यार मिलना चाहिए। बोलो। एंड यू डोंट वरी, पता है अब हम दोनों मिलके नूर को ग्रूम करेंगे। हमने डैड से बात कर ली है, हम कल ही नूर का एडमिशन डैड के स्कूल में करवाएंगे। और लड्डू के आने तक हमारी नूर सिर्फ मासी नहीं बल्कि पढ़ी लिखी और काबिल मासी बन जाएगी। अमृत के लिए अलग से खाना बनेगा, देसी घी डाल के। मैं खुद चेक करूंगी, आई समझ? और हाँ, अमृत के कमरे में नया एयर प्यूरिफायर भी लगा देना। जी। जाओ। यहाँ क्या कर रही है? अगर तुझे लगता है कि मैं तेरे पहले वाले कमरे में तुझे रहने दूंगी तो ये नहीं होने वाला। जी, बस ये आखिरी खिलौना रह गया था। मैं उस कमरे में नहीं जा सकती तो क्या, लेकिन आप ये ले जाके वहां सजा दो प्लीज प्लीज। बीजी जी, आप जैसा कहोगे ना वैसा होगा। आप जहाँ कहोगे मैं वहाँ रह लूंगी, चाहे कोने में भी रह लूंगी, लेकिन बस मेरी एक बात मान लो बीजी जी। अब मुझे कभी कभी अम्मू और लड्डू से तो मिलने दोगे ना? प्लीज बोलो ना बीजी जी, कभी कभी तो मिल सकती हूँ ना मैं? प्लीज बीजी जी, प्लीज 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 प्लीज। एक बार कह दिया ना नहीं मतलब नहीं। अब अपने लड्डू से दूर कैसे रहूंगी मैं? सिस्टर, वो झल्ली अमृत की खुशियां, उसकी जिंदगी और उसकी लाइफ सब बर्बाद कर देगी। और ये बात सिर्फ लाली जी समझती। सिस्टर, आपको तो पता है हमारी अम्मू कितनी इमोशनल है। हमारी अम्मू जज्बाती होकर उस नूर के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। रब ना करे अगर कल झल्ली की साइड लेते हुए
अम्मू ने अगर निर्वैर को ही साइड में कर दिया तो, और वो झल्ली से तो कोई कुछ कहेगा नहीं क्योंकि वो तो झल्ली है। सिस्टर, मेरी बात मानो, एक बार लाली जी को फोन तो करो, उनसे पूछ तो लो कि वहां क्या चल रहा है, क्योंकि एक लाली जी है जिन्हें उस झल्ली की नस नस का पता है। हाँ। शुक्र है रब्बा, आप लोगों को पता तो चला कि आपकी असली शुभचिंतक मैं हूँ। लाली, वहाँ सब कुछ कैसा है? सब ठीक तो है ना? झल्ली के होते हुए सब कैसे ठीक हो सकता है? एक बात बताओ केडी, जब तुम प्रेग्नेंट थी तो क्या तुमने फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में ही अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज का ढिंडोरा पीट दिया था क्या? नहीं, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि झल्ली ने तो ऐसा ही किया है। Do you even know? वो किन्नर लेके आ गई थी घर में। What? बीजी ने स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि अभी अमृत की प्रेगनेंसी की न्यूज बाहर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, लेकिन उस झल्ली ने चीख चीख के आधे फगवाड़े को ये न्यूज दे दी। अब नजर तो लगनी थी ना केडी। तभी तो देखो ना, किन्नरों के आते ही बेचारी अमृत बेहोश हो गई। मैंने आपसे पहले ही कहा था, मैं आपसे अब भी कह रहा हूँ, ये झल्ली है ना, एक नंबर की स्कीम ही है। बचपन में इसने अम्मू की जान बचाई थी, वो भी इसकी स्कीम थी, और अभी भी सेम किया इसने, क्योंकि इसका एक ही मकसद है, अम्मू के साथ रहना। ये झल्ली अम्मू का सब कुछ छीन लेगी, सब कुछ। अब मैंने तो अपना काम कर दिया, अब आप लोग देख लीजिए आपको क्या करना है। मैंने तो बड़ी टेंशन हो रही थी अमृति। सत श्री अकाल। खून आना स्वाद, वाह लाली, तेरी हर गल निराली। हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे। अरे समझना क्या है सिस्टर, इसमें सिंपल से है, उस झल्ली को अमृत की लाइफ से हमेशा के लिए दूर कर दो, कुछ भी करके, कैसे भी करके। नो प्लीज। जीजू जीजू, ये आप क्या? नहीं गुल्लू, नूर के खिलाफ साजिश करते हुए तो शेर की तरह दहाड़ रहे थे तुम, अब क्यों भीगी बिल्ली बन के खड़े हो? हाँ? थप्पड़ खाकर भी अकल ठिकाने नहीं आई है तुम्हारी। अभी अपने बहन के दिलो दिमाग में ऐसा जहर घोल रहे हो तुम। प्रॉब्लम क्या है नूर से तुम्हारी? हाँ? अरे उस नूर ने हर बार हमारी अमृत को बचाया है। आज भी अगर अमृत और उसका होने वाला बच्चा अगर सही सलामत है तो उसकी एक ही वजह है, नूर। और उसी नूर के खिलाफ तुम। हिमेश प्लीज शांत हो जाइए, आप नहीं जानते कुछ। गुल्लू सिर्फ अमृत के लिए परेशान था, आप नहीं जानते कि उस नूर ने अमृत की प्रेगनेंसी का ढिंडोरा पूरे शहर में पीट दिया है, यहाँ तक कि किन्नरों को बुला लिया था घर पर। हाँ तो किसी की नजर लग गई और इनफ केडी, इनफ। इतनी पढ़ी लिखी होकर भी आप ऐसी बकवास बातें कर रही हैं। गुरुद्वारे जाती है ना आप, तो भी ऐसी दकियानूसी, ऐसी बेहुदा बातों पे यकीन करती हैं। That's disgusting। लेकिन मैं तो एकदम चुप। क्या समझते हो तुम? तुम्हारा अपनी बहन से बहुत गहरा रिश्ता है। अरे रिश्तों की गहराई समझनी हो तो नूर और अमृत का रिश्ता देखो। तुम दोनों बहन भाई का रिश्ता कुछ भी नहीं है उसके आगे। अमृत अगर लंदन न गई होती तो नूर का ख्याल रखती, उसका इलाज कराती, उसे बिल्कुल ठीक कर देती, लेकिन तुमने। हिमेश प्लीज शांत हो जाइए, आपको हमारी कसम है। अभी तो किसी काम से बाहर जा रहे हैं हम, लेकिन जल्द ही वापस लौटेंगे। और जब हम वापस आए तो इस मेंशन में तो क्या, इस शहर के किसी कोने में भी तुम दिखाई दिए ना, तो इस बंदूक की सारी गोलियां तुम्हारे इस गंदगी से भरी हुई खोपड़ी के अंदर होंगी।
और ये धमकी नहीं है हमारी, ज़बान है। लक्ष्मी सिस्टर, अब मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा? सिस्टर, मैंने सुना हवेलियों में तहखाने होते हैं, यहाँ भी है क्या? गुल्लू, डोंट वरी, हम एमएस को और उनके गुस्से को अच्छे से जानते हैं। कुछ ही दिनों में उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। तब तक अगर तुम चाहो तो यहीं किसी होटल में तुम्हारी बुकिंग करवा देते। जीजू को पता चल गया तो? नहीं 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 नहीं, मैं भरी जवानी में मरना नहीं चाहता सिस्टर। माय नेम इज गुल्लू, आई एम नॉट गुल्लू। सिस्टर कुछ और सोचो ना प्लीज। एक काम हो सकता है, हमने सुना है कि सेखो मेंशन में एक तहखाना है। अगर तुम चाहो तो कुछ दिनों के लिए तुम्हारे रहने का बंदोबस्त हम वहां करवा सकते हैं। एमएस को पता भी नहीं चलेगा और झल्ली पर भी तुम नजर रख सकते हो। हाँ सिस्टर, ये आइडिया एकदम बढ़िया है, ये करवा दो आप। लेकिन गुल्लू, हमने सुना है कि वहां तहखाने में भूत प्रेत भी है। भूत से खतरा नहीं है मुझे। जीजा जी से बहुत खतरा है मुझे। देखा नहीं आपने उनकी आंखों में गुस्सा? ये तो उस झल्ली के चक्कर में आज मेरा दी एंड करने वाले थे। इसे यहाँ रख दीजिए, हम यहाँ लगाएंगे इसे। और बहुत सारे पिलोज लेके आइए, ठीक है? ध्यान से सुनिए, इस रूम में ऐसी कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए जिससे बेबी को चोट लग जाए। जी जी। और वो प्लग भी ठीक कर दीजिए। उधर बीजी ने इतना तूफान खड़ा किया हुआ है और इधर बेचारी अमृत, किसी को अंदाजा भी नहीं है कि अमृत। लेकिन मुझे अमृत को ये सच बताना ही होगा।